बच्चों नमस्कार। देखिए ये आपका जो सेट सी वायरल हो चुका है। ये आपका जो 2021-22 परीक्षा कल आपकी होने वाली है। कल का आप पेपर जो देने जाएंगे 16 मार्च को, तो यहाँ पर जिन बच्चों का सेट 80 आ रहा है तो उनकी तो बल्ले बल्ले होने वाली है। मैं देख पाऊँगा कि ये सेट बी और एक कितनी जल्दी होता है तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अन्यथा देखिए सेट अगर आप सी भी कर लेते हैं तो होता है क्या कि जो सेट सी से जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन क्या आपको सेट ए और बी में भी देखने को मिलेंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। जिन बच्चों का सेट ए बी आए तो अगर आप सेट सी भी कर लेते हैं तो ये क्या आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको पूरा क्वेश्चन देखना है। ठीक है, आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो इन क्वेश्चन पेपर को आप जरूर पढ़ लेना। अगर आपने इस साल कुछ भी तैयारी नहीं की है तो आप बस इतना ही पढ़ लीजिए तो भी आप अच्छे अंक ला पाएंगे। तो मैं जो क्वेश्चन बताऊँगा वो आपको कर लेना है। तो यहाँ पर आप सेट सी देख पा रहे हैं। ठीक है, M2704 ये सेट सी है मैथमेटिक्स का, जो नवी आपकी वार्षिक परीक्षा 16 तारीख को ली जा रही है। चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं इसके किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ताकि आपको भी देखने को मिल जाए। आंसर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। कहाँ पर मिलेंगे मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से आपको 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, जबकि आपका प्रश्न क्रमांक 6 से 26 तक आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। और ग्राफ पेपर की आवश्यकता है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, बिल्कुल सिंपल है। मैंने पहले ही इससे प्रीवियस वीडियो में बता दिया कि अगर आपको जोड़ घटाना माइनस इंटू आता है ना, तो आप भाग देना आता है, तो आपको 6 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि जो 6 नंबर की आपकी जो पूछी जाती हैं ब्रिज कोर्स से सही जोड़ियाँ पूछी जाती हैं, तो वहाँ से आपको 100% वो आपको क्लियरली हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 12 का 1/6 तो यानी 12 का मतलब होता है 1/इंटू होता है, तो ये कितना आएगा, 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए शंकु का आयतन होता है, तो शंकु का आयतन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ऑप्शन दिए हैं। तो यहाँ पर शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, या फिर 2/3 पाई आर क्यू, या पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये आपको बताना है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मूल बिंदु के निर्देशांक हैं, तो 0 0 है मूल बिंदु के निर्देशांक। ये आप सभी ने पढ़ा होगा, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन पेपर है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो सकता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन पेपर को आप जरूर पढ़ लें। अगला देखिए, बहुपद 4x² + 5x³ + 2x + 1 की घात है, तो ये कितनी है, तो ये इसमें अधिकतम घात 3 है, तो इसकी घात 3 हो जाएगी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक त्रिभुज के 2 कोण 30 डिग्री व 60 है, तो इसका तीसरा कोण होगा, तो एक 60 30 90 हो जाएगा, तो तीसरा कितना होगा, 90 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न तो देखिए, रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करना है, 1/4 + 3/4। तो ये देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको अगर जोड़ घटाना भाग देना अंश और हर के जो जोड़ होती हैं प्लस होते हैं माइनस, तो आप अच्छे नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ये आपको करना होगा। ठीक है, तो आपको देखिए ये जब जोड़ेंगे तो ये हर सेम है, तो ये हो जाएगा, तो इसका आंसर बनाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए बिंदु 3 4 में भुज का मान है, तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए भुज किसे बोलते हैं, कोटि किसे बोलते हैं। तो देखिए कोई भी संख्या होती है जिसे हम निर्देशांक तल में या कार्तीय तल में लिखते हैं, तो x को हम y के रूप में लिखते हैं। यहाँ पर x क्या होता है, भुज होता है, और y कोटि होता है। तो यहाँ पर भुज पूछा है तो ये x यानी 3 भुज हो जाएगा आपका। ठीक है, अब संख्या चेंज होगी तो आप कर लेना। 1/100 का मान आपको हमें बताना है, तो 100 का आपको 1 में भाग देना इस तरीके से, है ना। तो आप भाग देंगे तो आपको यहाँ पर आंसर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद देखिए बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये आपका यहाँ पर बताना है, तो ये होगा 2πr/h + r। प्रायिकता का अधिकतम मान होता है, तो प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। इस तरीके से आपको ये वाला भी कर लेना है। ओके, अगला देखते हैं प्रश्न 3 निम्नलिखित में सत्य सत्य लिखना है। 3x + 7 एक रैखिक बहुपद है, तो ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि इसमें जो अचर है चर राशि है उसकी जो अधिकतम घात है 1 है, इसलिए दिया गया बहुपद रैखिक बहुपद है। अब यहाँ से आपसे पूछेगा रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, तो 1 होती है। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो ये आपको बताना है। इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 1/4 का दशमलव रूप 0.25 है, तो ये बिल्कुल सत्य है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, तो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि 1/2 आधार गुण ऊंचाई होता है। यहाँ पर बहुलक बताना है, तो ये 7 आपका सत्य हो जाएगा। किसी घटना की प्रायिकता का मान ऋणात्मक भी हो सकता है, तो ये असत्य है। ठीक है, क्योंकि किसी भी घटना का जो मान होता है प्रायिकता का मान वो ऋणात्मक नहीं होता। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ह्यूरॉन की सूत्र का अर्ध परिमाप का सूत्र बताना है। देखिए ह्यूरॉन का सूत्र तो आप जानते हैं, लेकिन यहाँ पर अर्ध परिमाप का बताना है। ठीक है, ह्यूरॉन और अर्ध परिमाप दोनों ही कर लीजिए, इनमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। 2 की पावर 8 का मान कितना होगा, 8 होता है। ठीक है, तो ये आपको ये कर लेना 8। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं, और प्रथम पंच प्राकृत संख्या को माध्य क्या होगा, एक संख्या को चालने पर चेताने की प्रायिकता कितनी होगी, तो 1/2 की प्रायिकता। ठीक है, अगले प्रश्न देख लेते हैं।
तो जैसा कि मैंने बोला था कि आपसे सही जोड़ी में ब्रज कोर्स पूछा जाता है तो यही 100% यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर प्लस करना आता है तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कितना बचेगा, यहाँ पर आपको 5 बचेगा, ठीक है। जब हम 2 में 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.2 आंसर आएगा। और जब 2/3 प्लस 1/3 तो यानी 3/3 यानी कि 1 आंसर आएगा। -4 × 5 यानी कि -20 हो जाएगा। और ये 12 3 36 है ना, तो ये आपका आंसर इस तरीके से कर लेना है, ठीक है। अब ये 6 पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये जोड़ घटाना प्लस माइनस आते हैं तो आप 6 अंक मिल जाएंगे। ये मैंने यहाँ पर अभी आपको 5 बताए हैं, ठीक है। क्वेश्चन भी मैं पूरे बताऊंगा, तो जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ओके। प्रश्न 6 देख लीजिए, आरोही क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम में लिखना है। तो ये आपको आना चाहिए आरोही अवरोही क्रम में। पर ये बिंदु आपको इसमें भुजकोटी बताना है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था भुजकोटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे प्रीवियस वीडियो में। और चतुर्थांश में किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। 7वां क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा कोण किसे कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं। 9वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि 9वां कोण क्या है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बेलन व शंकु के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखना है, ठीक है। इस तरीके से ही आपको एक क्वेश्चन करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां प्रश्न देखते हैं। उन आंकड़ों के 2 उदाहरण दीजिए जिन्हें आप दैनिक जीवन में एकत्रित कर सकते हैं। दिए गए आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है 3/4 2/7 को। इनमें से हमें क्या है, ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल का चिन्ह भरना है। तो ये आपका ब्रिज कोर्स से ही पूरा पोर्शन लिया गया है ना, तो ये आपको आना चाहिए। इसके बाद देखिए y² - 2y + 1 के लिए P0 P1 P2 के मान, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है वैल्यू रखने की। यहाँ पर हमें क्या बाई की जगह ये पहले 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, है ना। तो इनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, बस संख्या आपकी चेंज हो जाएगी। इसके अलावा में आपको गुणनखंड पूछा जाता है कि इसके गुणनखंड निकालिए, ठीक है। यानी इसको आप किस प्रकार से गुणनखंड करेंगे, जब आप x-1 का इसमें भाग देंगे तो एक आपको द्विघात इक्वेशन बनेगी, पर इसके फैक्टर आपको करना होगा। तेरे बाद देखिए एक त्रिभुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में है, तो त्रिभुज के सभी कोण ज्ञात करना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से पढ़ लेना। आकृति में ए बी इस तरीके से ये भी आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन भी देखते चलना है। 14 क्वेश्चन देख लीजिए। यदि एक समांतर चतुर्भुज के प्रकार बराबर हो तो दर्शाइए कि वे एक आयत है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देख पा रहे हैं, दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज की प्रकार परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करे तो वह समचतुर्भुज होता है। 15वां गुणनखंड पूछा जाता है। अगर आपको गुणनखंड करना आता है तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा, कितने 4 अंक का, तो 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए ये आपको इसको प्रसार करना है और काटती तल में इन बिंदु को हमें दर्शाना है, ओके। तो यहाँ से ही आपको देखने को मिल जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इस टाइप के ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब हम 17वां प्रश्न देख लेते हैं कि दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद देखिए इसके अथवा में आया था ये वाला क्वेश्चन, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। इसके 18वां में सिद्ध कीजिए कि वृत्त की कैंची जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ये आप 100% रख लीजिए, यही आपको कल के पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अथवा में देखिए सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतत कोण बराबर हो तो जीवाएं बराबर होती हैं। 60 डिग्री का कोण बनाकर उसका समद्विभाजन करना है। अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, जाइए उस पर क्लिक कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है। निम्न मापों को कोणों की रचना करना है। तो ये 30 डिग्री 45 डिग्री करना है, तो इस तरीके से आपको ये कर लेना है। इसके बाद 20वां क्वेश्चन देखिए, यदि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। तो ये मैंने आपको बता दिया था क्वेश्चन। अथवा में भी आप देख पा रहे हैं 21वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, और इसके अथवा वाला ये है आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो फुल में फुल मार्क्स आप ला पाएंगे, ठीक है। सरल करना है यानी कि तो सिंपल है, जोड़ करना है और घटाना है। ये भी देखिए कितना सिंपल 5 अंक में पूछा गया है, तो 5 अंक तो आपके यहाँ पर ही पक्के हुए हैं। पर ये आपको दिए गए चित्र का परिमाप ज्ञात करना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रश्न 23 है, इसके अथवा वाला ये दिया गया आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद 24वां देख लेते हैं। हल करना है, देखिए इंटू करना आता है तो आप पूरे में से पूरे मार्क्स ले आएंगे, है ना। और ये अथवा वाला है, बिल्कुल सिंपल पेपर आएगा, आप टेंशन बिल्कुल ना लें। ये आपका 25वां है, ये अथवा वाला है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ये 26वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। इसका ये अथवा वाला आप यहाँ पर ये देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।